अमृतवाणी से हम लोग आज का स्वाध्याय और ध्यान लेने वाले हैं। तो तहे दिल से आपका स्वागत है मैम। तो अब हम शुरू करते हैं थोड़ा ज्ञान और विज्ञान को मिला के 3D आयाम से 5D आयाम तक की जर्नी। अब ये शब्द हम जब सुनते हैं 3D और 5D, तो हमारे लिए बहुत ही ये नए शब्द होते हैं, क्योंकि हमने पहले ऐसे शब्द नहीं सुने होते हैं। हमने सिर्फ सतयुग, कलयुग ऐसे युगों का वर्णन सुना हुआ होता है, और अचानक से एक इंग्लिश वर्जन का वर्ड हम सुनते हैं तो उसको हम समझ नहीं पाते हैं। हालांकि ये शास्त्रों में काफी समय से हमें ज्ञान दिया हुआ होता है कि आयाम क्या होते हैं। तो आज हम उस आयाम को समझने की कोशिश करेंगे कि अभी इस वक्त हम किस आयाम में हैं और कहाँ हमें जाना है, किस आयाम में हमें पहुंचना है। तो शुरुआत करते हैं, एक प्रैक्टिकल मैं चीजें दिखा के आपको समझाऊंगी। जैसे कि ये आप एक गोल डिब्बी देखते हैं। गोल डिब्बी में एक अंदर टिमटिमाती छोटी सी चीज है। मैम मान आपके लीजिए लिए कि थोड़ा लेफ्ट लीजिए। हाँ, यस। हाँ, मान लीजिए कि ये हमारी सोल है, एक बंद डिब्बी में बंद पड़ी है। अब इस सोल को एक विचार आया कि मैं हर चीज का अनुभव लूं। बस उस अनुभव को लेने का विचार ही आते ही एक क्रिएशन शुरू हो गया। क्रिएशन के रूप में धीरे धीरे ये पृथ्वी का एक गोला निर्माण हुआ, और हम इस पृथ्वी पे अभी हम वास कर रहे हैं, तो इसे हम अपना ग्रह बोलते हैं, पृथ्वी माता बोलते हैं। यहाँ हमारा निवास हुआ और यहाँ पे हम सब अनुभव लेने आए। आत्मा उतरी इसी पृथ्वी पे, और भिन्न भिन्न अनुभव को लेने हम इस पृथ्वी पे आए। कितनी पवित्र प्यारी पृथ्वी बनाई गई, जिसमें हम अलग अलग अनुभव लेने आए। पर धीरे धीरे समय के साथ एक आत्माएं कुछ ऐसी निकली कि जिन्हें खुद को एक स्वार्थ जागा कि मैं इस पृथ्वी को अपने कब्जे में लूं और इन आत्माओं को अपने कब्जे में लूं। इस सोच के साथ उन्होंने अपनी कुनीति शुरू कर दी और इस पृथ्वी को जकड़ने का, अपने उसमें लेने का सोच लिया। तो अब हमें यहाँ पे आने के कुछ नियम भी होते थे कि हम सब भूल के आ जाते हैं। हमें कुछ मेमोरी नहीं होती है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है। ये मेमोरी न होने के कारण इसका फायदा उन डार्क फोर्स ने ले लिया, जो गलत कार्य से हमें जकड़ना चाहते थे। अब उन्होंने पृथ्वी के साथ एक ग्रिड बना दी और हमें इसमें जकड़ लिया। अब हम इस पृथ्वी जैसे ये गोल गोल घूमती रही है, जन्म मरण के चक्कर में बस फंस गए और इसमें ही हम घूम रहे। कई जन्म बीत गए हैं, हम इस तरह से जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। अब इस समय हमें कुछ थोड़ी सी ऐसी कॉन्शियस लेवल पे चेतना ऐसी जागी कि हमें कुछ अलग महसूस होना शुरू हो गया कि हम क्यों इसमें फंसे हुए हैं, हमारा घर कहीं और है। और हमें धीरे धीरे यह कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि हम यहाँ के नहीं हैं, हमारा अस्तित्व कुछ और है। तो ये जो पर्दा हमारे ऊपर चढ़ाया गया था, इसे वेल कहते हैं। अब धीरे धीरे यह पर्दा हमारी चेतना से उठ रहा है। चेतना की मदद से धीरे धीरे यह पर्दा उठता जा रहा है और हम धीरे धीरे कॉन्शियस लेवल पे, चेतना के लेवल पे ऊपर उठने की कतार पे आ चुके हैं। तो यह 3D का मैट्रिक्स है जो हमें बांध के इसमें रखा हुआ है। अब धीरे धीरे हमें इससे बाहर निकलना। तो अब हम पहले समझे थे कि 3D अगर है तो पहले 1D भी होगा, 2D भी होगा। तो यही हमें पहले समझना है कि हम एक जीरो डिमेंशन से, एक बिंदु केंद्र जैसा एक जीरो डिमेंशन से हम आए, उसको हमने अनुभव किया।
फिर हम 2D डिमेंशन में गए, जहां पे एक छोर से दूसरा छोर यानी एक रेखा, आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, इस चेतना का आपने 2D में अनुभव किया। धीरे धीरे जब आपकी चेतना ऊपर उठी तो यहां जुड़ गया 3D, जहां आप आगे पीछे दाएं बाएं इन दिशाओं में अपनी चेतना को लेके अनुभव कर सकते हैं। यह सिर्फ मैंने उदाहरण के तौर पे आपको साइंटिफिक वे में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि मनुष्य का मस्तिष्क एक अनुभव को देखते हुए, चित्र को देखते हुए ज्यादा समझ पाता। अब 3D डिमेंशन से हमें ये हम 2D लेवल तक हम समझ गए कि ये 1D था, ये 2D था। अब हम 3D में इस प्रकार आ चुके हैं जहां हम ऊपर नीचे आगे पीछे घूम पाते हैं और अपनी चेतना को अनुभव ले पाते हैं। ये 3D अभी इस वक्त हम इस पृथ्वी पे भोग रहे हैं। अब यह मैंने साइंटिफिक रूप से इसलिए आपको समझाया क्योंकि जब भी आप सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार के डिफरेंट ज्योमेट्रिकल दिखाए जाएंगे, इसलिए मैंने आपको इस चेतना से समझाने का प्रयास किया है। जैसे बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड तक जाता है, उसी प्रकार हमारी चेतना हर डिमेंशन का अनुभव लेते हुए, हमारे लेसन्स लर्न करते करते, चेतना को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम डिमेंशंस को पार करते। अब इसी प्रकार हमारी पृथ्वी की भी चेतना है। हमारी पृथ्वी ने भी हमें ये अनुभव देने के लिए चेतना हमें दी और खुद अपनी चेतना भी अनुभव करते करते बढ़ाती रही है। अब हमारी पृथ्वी अपनी चेतना को बढ़ाते हुए, जैसे 3D में हम हैं तो 5D में जा रही है, तो एक छलांग लगा रही है। तो हमें प्रश्न होगा कि 4D कहाँ गया। तो अब पृथ्वी की चेतना इतनी आगे है कि हम क्वांटम जंप जिसे कहते हैं, छलांग लगाना, उसके लिए हमारी पृथ्वी माता तैयार है। उसके लिए वो हमें भी तैयार कर रही है। हमारे डीएनए में इतने परिवर्तन कुदरती आ रहे हैं कि आज हम सब जो इधर इकट्ठा हुए हैं, ये जानने के लिए कि 3D क्या है, 5D क्या है, ये चेतना हमें यूनिवर्स से, पृथ्वी माँ से मदद मिल रही है, तभी हमारे अंदर की जागृति हो रही है, चेतना बढ़ रही है, आगे आगे के ज्ञान हमें मिलते जा रहे हैं। तो अब पृथ्वी माता इस मैट्रिक्स से, माया जिसे कहते हैं, जिसे हमने बांध के रखा है, जन्म मरण के फेरे में हम गोते खा रहे हैं, यहां से हमें छुड़ाने के लिए वो हमें जगा रही है, हमारी चेतना को उठा रही है। इस चेतना को उठाने के लिए पृथ्वी माता ने खुद इतनी मेहनत करके अपनी चेतना आगे बढ़ाते हुए इस बंधन को तोड़ दिया है। पर हमें इस बंधन को टूटा हुआ महसूस अभी तक कईयों को नहीं हुआ है कि कर्म की ग्रिड टूट चुकी है। हमें यहाँ पे बांधे रखने से उन्होंने कई सारे ऐसे नियम हमारे ऊपर थोप दिए थे कि हम कर्म करेंगे, जैसा करेंगे वैसा हम भोगेंगे। यह सत्य है, लेकिन इसमें हमें अपना मैनिपुलेशन करके फंसा दिया गया है और हम इसी डर के कारण अपनी चेतना को उठा नहीं पा रहे। अब इस बंधन से पृथ्वी माँ मुक्त हो चुकी है। अब हमारी चेतना को हमें बढ़ाते हुए समझना है कि हम कितने माया में फंसे हुए हैं। अब हमें हमारे डर से ऊपर उठना है और हमारी चेतना को बढ़ाना है। तो अब हम कैसे बढ़ाएंगे इस चेतना, किस प्रकार से हम अपनी कॉन्शियस लेवल को, चेतना को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए हमारे जीवन में आए और उन्होंने हमें ज्ञान का दीपक दिया है। अब उस दीपक को प्रज्वलित रखना हमारे हाथ में है। हम अपनी साधना से, मेडिटेशन से इस चेतना को बढ़ा सकते हैं। अवेयरनेस यानी हमारा हर पल चेतना बढ़ाने का एक ही मार्ग है कि हमारी अवेयरनेस बढ़ी हुई। जब हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी तब हमें हर पल क्या सोच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस प्रकार के लोगों के साथ हमारी संगत है,
ये सब मायने रखता है। इस सराउंडिंग से, इस चेंज से, इस बदलाव से हम अपनी चेतना को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। यह मैंने अपने छोटे से लेवल पे आपको 3D को समझाने की कोशिश की। अब हम आते हैं 5D पे कि 5D पे ऐसा क्या होगा जो यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे आता है आपका क्रिएशन का रोल। आप अपनी चेतना से क्या क्रिएट करते हैं वो ही आप 5D में देखेंगे। इंसान का मस्तिष्क अभी तक इतना सक्षम तो नहीं है कि वो अच्छे से अच्छे की कल्पना कर सके, लेकिन हमारी लेवल पे, मस्तिष्क की लेवल पे हम जितना अच्छा सोच सकते हैं उस लेवल पे हमें सोचना है कि हम 5D में ऐसा क्या होगा, ऐसी दुनिया हम क्या निर्माण करेंगे कि हम वहां तक पहुंच रहे हैं, तो हमें क्या अनुभव लेना है, वहां पे हमारा रोल क्या है। अब यहाँ पे कईयों को ये भी प्रश्न आता है कि मुझे तो 5D नहीं मैंने सोचा है कभी, मैंने तो हमेशा मोक्ष निर्वाण यही सुना है और यही मैंने चाहा है। तो जैसे ही बच्चे को हम बोलते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको करना है, हर लेवल को पार करके तब आप एक निश्चित गोल को पा सकते हैं, चाहे वो आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, तो उसे एक प्रोसेस से जाना पड़ता है। एक ही लेवल पे वो डायरेक्टली डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। इसी प्रकार से हम जब अपनी चेतना को बढ़ा रहे हैं तो हमने ये रोल चुना हुआ है कि हम इस समय पे पृथ्वी पे जन्म लेके हमारा भी यहाँ पे एक कार्य है, एक किरदार है जो हम 5D के शिफ्ट में हम देने वाले। तो इसी समय हम सबको अपनी चेतना की लेवल पे अपने आप को ही टटोल के पूछना है कि इस समय मेरा क्या किरदार है, मैं यहां से कहाँ जाना चाहती हूँ, इस समय मुझे क्या ऐसा करके जाना है जो मैं खुद को और लोगों को एक साथ लेके वननेस में आगे बढ़ूं। तब आपको अपने आप आगे आगे बढ़ते हुए ज्ञान मिलता है और 5D के पोर्टल जैसे खुलते हैं और आप 5D की तरफ पहुंच जाते हैं। तो अपने आप, चाहे आपने मोक्ष की अपेक्षा की हो, चाहे आपने 7D की अपेक्षा की हो, यदि आपकी वाइब्रेशन, आपकी चेतना उस दर्जे की है तो अपने आप उस आयाम में पहुंच जाएंगे। पर उसका रास्ता यहाँ से ही शुरू होगा क्योंकि यही किरदार आपने चुना है। तो इसलिए इस समय के किरदार को पहचानते हुए, हमें समय कम है तो इस समय हमें अपने किरदार पे ध्यान देते हुए, अपनी चेतना को बढ़ाते हुए अपने कार्य को ध्यान देना है।